हाय एवरीवन, वेलकम टू अंजलि टीचिंग पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जो सीटेट में जो आपका मैथ होता है पेपर 1 में 30 नंबर का, जिसमें आपका 15 नंबर से तो पेडागोजी से आता है और 15 नंबर आपके कंटेंट आते हैं। तो उसको हम लोग हर टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें एक पूरा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी सीटेट में अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है तो आप कोई भी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये सोचें कि हम मैथ को छोड़ के बाकी और सेक्शन करेंगे तो आप यहाँ तो मैथ छोड़ देंगे, हो सकता है हम लोग का सीटेट भी क्लियर हो जाए, लेकिन क्या है कि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ही। मैथ को आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपका मैथ तो आएगा ही। तो यही बेटर होगा कि हम लोग स्टार्टिंग से उसको पढ़ें। और मैथ यहाँ पे सीटेट एक जस्ट क्वालिफाई एग्जाम है, तो कोई बहुत ज्यादा टफ आपका नहीं आता है। जो मैथ है वो एकदम बेसिक आता है, मतलब जो हम लोग पहले से पढ़े हैं वही हमें रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना रहता है। हम लोग यहाँ पे जितने भी टॉपिक देखेंगे आपका जो पीवाईक्यू में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वहीं से पढ़ेंगे, वही टॉपिक को पढ़ेंगे, रादर देन हम लोग इधर उधर से पढ़े। इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर से ही टॉपिक को करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका नंबर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स तो हम लोग सब लोग जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब एक नंबर्स ही है। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आपका हो जाता है प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है, मतलब जीरो को छोड़ दें अगर हम, और उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 से लेके ये तो अनकाउंटेबल है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वे सभी आपके नेचुरल नंबर होते हैं। स्किप जीरो आपका एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। दूसरा आपके जो टाइप है वो है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में क्या आ गया, आपका नेचुरल नंबर तो आएगा ही 1 2 3 4 5, उसके साथ आपका जीरो भी आता है। तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो आपकी मिला के जो बनता है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में आपका नेचुरल नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। मतलब वो सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं जिसको हम लोग 2 से पूर्ण तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका 2 4 6 8 10 12 14 16, ये मतलब एक अनकाउंटेबल है। मतलब ये जितनी भी संख्याएं, जो भी संख्या आपका 2 से डिवाइड हो जाएगी उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इन सभी को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेंगी, तो क्या ये आपकी ऑड नंबर हो गई। हम लोग अब जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे वो आपका अनुवर्ती संख्या है, फिर सक्सेशन नंबर्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सक्सेशन नंबर्स क्या होते हैं। तो आपका अगर किसी भी नेचुरल नंबर का आपको अगर अनुवर्ती संख्या पूछे तो इसको निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नेचुरल नंबर है उसमें हम लोग एक को जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछे कि 252 का सक्सेशन नंबर क्या होगा, तो 252 में हम लोग एक जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 253। आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका पूर्ववर्ती संख्या या प्रीडिसेशन नंबर्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नेचुरल नंबर का आपका पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाएगी उसमें हम लोग एक घटा देंगे। जैसे अगर आप पूछा जाए कि 252 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 252 में से हम लोग एक घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 251। ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे जो काफी पूछा जाता है वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो किसी भी संख्या में किसी अंक का अगर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस संख्या का प्लेस वैल्यू पूछा गया है वह संख्या लिखेंगे और उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उसके बाद उतने जीरो लिख देंगे। जैसे अगर हम एक संख्या ले 38542 38,542, जिसमें अगर आपका पूछा गया कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो पहले तो 5 लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि 5 के बाद कितने नंबर्स हैं। तो 5 के बाद आपके 2 नंबर्स हुए तो हम यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। तो 5 का प्लेस वैल्यू इस संख्या में क्या हो गया, 500। दूसरा अगर पूछा जाए कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम लोग 8 लिख देंगे। उसके बाद कितने नंबर है, तो 3 नंबर है तो 3 जीरो लिख देंगे। तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया इस संख्या में, 8000। इसी तरह 3 का अगर पूछा जाए तो 3 लिखेंगे और उसके बाद जितने जीरो है लिख देंगे, जितने संख्या है उतने जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 संख्या है तो 4 जीरो लिख देंगे। तो 3 का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो 30,000 हो गया।
नेक्स्ट आपका है फेस वैल्यू, वास्तविक मान। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू वही संख्या होती है जो पूछी गई है। जैसे 38,542 में अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो जो संख्या पूछी जाएगी वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो 5 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 3 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, 3। तो आज हम लोग देखें कि नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखें कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके में कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो आपके PYQ में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर है, ताकि हम लोग का ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।